Hi, I am Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I am practicing cosmetic laser surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I am running my own cosmetic surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे एक दर्शक ने हमसे ये पूछा था कि भाई अगर राइनोप्लास्टी के बाद मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या करूं। उनका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और जो उनका सोच है वो भी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप खुश नहीं हैं राइनोप्लास्टी रिजल्ट से तो क्या किया जा सकता है। देखिए, ऐसा होता है कि जो राइनोप्लास्टी है कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी है 100% फुल प्रूफ नहीं होती है। सर्जन जो होता है अपना बेस्ट देता है, अच्छे से अच्छा ट्राई करता है कि आपको रिजल्ट मिले, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि कुछ कमी रह जाए या आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट ना करे जिस तरह से उसको करना चाहिए था। तो आप 100 में से 4-5 मरीजों को जो है हो सकता है रिवीजन कराना पड़े इसका, सर्जरी का, राइनोप्लास्टी का। तो इसका रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। यूजुअली रिजल्ट आने में कई बार 1-2 साल तक का टाइम लग जाता है जो आप राइनोप्लास्टी कराते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद अगर आपको लगता है कि भाई मेरे राइनोप्लास्टी ठीक नहीं हुई है या मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो आई थिंक बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने जो सर्जन उनसे डिस्कस कीजिए, आप उनके पास जाइए, उन्हें बताइए कि आप क्यों खुश नहीं हैं। वो उसको एसेस करेंगे और हो सकता है फिर आपको वो निदान करें या कुछ फिनिशिंग टच की ज़रूरत पड़े तो फिनिशिंग टच भी एक जो है, जैसे कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं नॉस्ट्रिल छोटा बड़ा है, कहीं माइल्ड डिप्रेशन है, तो फिनिशिंग टच के लिए छोटा सा माइनर प्रोसीजर करना पड़ सकता है जो कि आपके कॉस्मेटिक सर्जन पूरी खुशी से करेंगे आपका, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट हैज़ टू बी हैप्पी। तो अगर आपको कभी भी लगे कि आपको इससे संतुष्ट नहीं है, आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मदद मांगिए उसमें। और जब भी राइनोप्लास्टी कराएं आप ये सोच के चलिए कि हो सकता है 5-6%, 10% चांस ये हो सकता है कि शायद मुझे एक फिनिशिंग टच की ज़रूरत पड़े। मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं मैं सबको बता देता हूँ कि भाई फिनिशिंग टच की एक ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं या आपकी बॉडी थोड़ा डिफरेंटली रिएक्ट करती है। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको कराएँ। और वो जो है फिनिशिंग टच जो बहुत ही मिनिमल चार्जेस होता है। यूजुअली डॉक्टर्स जो है अपनी फ़ीस नहीं लेते हैं ऐसे केसेस में, लेकिन नर्सिंग होम का जो भी थोड़ा बहुत चार्ज होता है वो लगता है। तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव थिंग। और आप अपने डॉक्टर पे लेकिन पूरा भरोसा रखें। कई बार क्या होता है कि आपने एक सर्जरी कराई और महीने 2 महीने 3 महीने लगा के थोड़ा गड़बड़ है तो दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, तीसरे के पास चले गए, और हर डॉक्टर का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन जो आपका ओरिजिनल सर्जन है जिसने किया है वो सही तरह से समझता है कि उसने क्या किया है, क्या क्या परिवर्तन आपकी नाक में किए हैं, तो आपको उसी के पास जाना चाहिए। आप अगर अपने सर्जन पे विश्वास रखेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा बजाय किसी नए सर्जन के पास जाने में। तो ये मेरा अपना एक ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई प्रश्न इससे रिलेटेड पूछना हो तो आपका पूरा स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें और हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम भविष्य में भी आपके साथ इसी तरह वार्तालाप कर सकें। थैंक यू वेरी मच।